नमस्कार। कुरुक्षेत्र का भयानक युद्ध, हम सबने इसके बारे में सुना है। हम जानते हैं कि अंत में पांडवों की जीत हुई थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस महायुद्ध के बाद उन महान योद्धाओं का आखिर हुआ क्या? आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो इतिहास और किंवदंतियों के पन्नों में कहीं छुप सा गया है। तो चलिए सीधा इस रहस्य में उतरते हैं। क्या महाभारत के बाद पांडवों का पुनर्जन्म हुआ था? आमतौर पर हमें यही लगता है कि युद्ध जीता, राज किया और फिर सब स्वर्ग चले गए, बात खत्म। लेकिन हमारी पुरानी लोक कथाओं और ग्रंथ एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जिसका सीधा कनेक्शन हमारे आज के युग यानी कलयुग से है। इसे समझने के लिए हमें कुरुक्षेत्र युद्ध के ठीक बाद की उस खौफनाक रात की ओर लौटना होगा। महाभारत का वो विनाशकारी युद्ध भले ही खत्म हो गया था, लेकिन सच कहूं तो तबाही का सबसे भयानक मंजर अभी लिखा जाना बाकी था। अब जरा उस रात की कल्पना कीजिए। कौरव खेमे का योद्धा अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में बुरी तरह जल रहा था। उसने आधी रात को भगवान शिव की घोर आराधना की, उन्हें प्रसन्न किया, और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शिवजी की अनुमति लेकर वो चुपचाप पांडवों के शिविर में घुसा और गहरी नींद में सो रहे पांडवों के सभी पुत्रों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा को अमरता का वरदान मिला हुआ था, लेकिन उस एक रात उसने जो किया, उसने पांडवों की पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। अगली सुबह जब पांडवों को इस हत्याकांड का पता चला तो उनका दुख और गुस्सा बेकाबू हो गया। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने बच्चों के शवों को देखकर दुख में डूबे पांडवों ने कुछ पल के लिए अपना आपा खो दिया। उन्होंने इस भयानक कृत्य का जिम्मेदार सीधे सीधे भगवान शिव को मान लिया, क्योंकि अश्वत्थामा को शिविर में जाने की अनुमति तो शिवजी ने ही दी थी ना। बस गुस्से में अंधे होकर पांडव निकल पड़े महादेव से युद्ध करने। कुछ ही पलों के भीतर पांडवों ने अपने सबसे शक्तिशाली और अचूक अस्त्र भगवान शिव पर छोड़ दिए। पर नतीजा क्या हुआ? तुरंत ही वे सारे अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप में ऐसे समा गए जैसे पानी में एक बूंद। महादेव को हराना तो असंभव था, लेकिन बिना किसी कारण उन पर हुए इस हमले से भगवान शिव भयंकर रूप से क्रोधित हो उठे, और उनका ये क्रोध किसी भी अस्त्र शस्त्र से कहीं ज्यादा भारी पड़ने वाला था। और यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहां भगवान शिव ने कोई हथियार नहीं उठाया, बल्कि कुछ ऐसा किया जिसने इन महान नायकों की पूरी नियति ही पलट कर रख दी। महादेव ने पांडवों को एक भयंकर श्राप दिया। उन्होंने कहा, अपने इस कृत्य का दंड भोगने के लिए तुम्हें कलयुग में मनुष्य रूप लेकर फिर से जन्म लेना होगा। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। द्वापर युग के वो अजय योद्धा जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा, वो अब एक ईश्वरीय श्राप में बन चुके थे। शिवजी ने एकदम साफ कर दिया था कि इस गलती की सजा तो मिलेगी ही, और वो भी एक नए युग में, एक बिल्कुल साधारण इंसान के रूप में। अब यहां ये सवाल जरूर उठ सकता है कि भाई, अगर सजा देनी ही थी तो तुरंत क्यों नहीं दी? कलयुग का इंतजार क्यों? इसका कारण बहुत ही दिलचस्प है। द्वापर युग में पांडव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण की मौजूदगी और उनकी अनन्य भक्ति ने उन्हें तुरंत मिलने वाले दंड से एक ढाल की तरह बचा लिया था। लेकिन सनातन धर्म में कर्म का नियम बहुत अटल है। जो किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए सजा टल जरूर गई, लेकिन खत्म नहीं हुई। कलयुग में उन्हें अपने कर्मों का हिसाब चुकता करने के लिए दोबारा आना ही पड़ा। तो अब आता है सबसे रोमांचक सवाल। जब ये पांचों महान योद्धा कलयुग में दोबारा जन्मे तो वो आखिर बने कौन? चलिए इस दिलचस्प रहस्य को भी सुलझाते हैं। हमारी लोक कथाओं और कुछ ग्रंथों में इसका बहुत ही सटीक विवरण मिलता है। देखिए, सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्हें सत्य का प्रतीक माना जाता था, उन्होंने वत्सराज नाम के राजा के यहां मलखान के रूप में जन्म लिया। फिर आते हैं महान धनुर्धर अर्जुन, जिनका जन्म राजा परिलोक के घर ब्रह्मानंद के रूप में हुआ। भीम, जो अपनी गजब की ताकत के लिए जाने जाते थे, वो वनरास राज्य के राजा बने और उनका नाम रखा गया वीरण। अपनी सुंदरता के लिए मशहूर नकुल का जन्म कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु के पुत्र लक्षण के रूप में हुआ। और अंत में भविष्य देखने वाले सहदेव ने राजा भीम सिंह के बेटे देव सिंह के रूप में जन्म लिया। महाभारत के इन दिग्गजों का कलयुग के राजकुमारों में बदल जाना वाकई हैरान कर देने वाला है। पर रुकिए, बात सिर्फ इन 5 भाइयों पर आके खत्म नहीं होती। महाभारत के उस चक्रव्यूह में शामिल कई और प्रमुख किरदारों को भी कलयुग में दोबारा लौटना पड़ा। अब जरा इस बेहद चौंकाने वाले तथ्य पे गौर कीजिएगा। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र, जिनका पुत्र मोह
महाभारत युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बना था। कहते हैं कि उनका पुनर्जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के नाम से हुआ। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात पता है क्या है? पांचाली यानी द्रौपदी, जिन्होंने जीवन भर इतना कड़ा संघर्ष किया, उन्होंने कलयुग में इसी पृथ्वीराज की बेटी के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम पड़ा वेला। ये कर्मों और रिश्तों का एक ऐसा उलझा हुआ ताना बाना है जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। और इस कड़ी में एक और बड़ा नाम जुड़ता है सूर्यपुत्र कर्ण का। महाभारत के सबसे महान दानवीर लेकिन सबसे दुखद योद्धाओं में से एक कर्ण, जिन्हें जिंदगी भर अपनी पहचान और सम्मान के लिए लड़ना पड़ा। लोक कथाओं की माने तो कर्ण ने भी कलयुग में एक राजा के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम था तारक। ये सारे किस्से हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कैसे इन पौराणिक कथाओं में हर युग के पात्रों को जीवित रखा गया है। तो आज के इस चर्चा के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर महाभारत के सबसे महान नायक, जिन पर स्वयं भगवान की कृपा थी, वो भी अपने कर्मों के चक्र से नहीं बच पाए, तो ये प्राचीन कथा नियति और भाग्य को लेकर हमारी पूरी समझ को कैसे बदल देती है? आज हमने जो कुछ भी जाना वो सिर्फ पुराने किस्से नहीं हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे किए गए कार्यों का असर कितनी दूर तक और कितने युगों तक जा सकता है। कर्म के इस शाश्वत नियम से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी नहीं। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने आपको चिंतन करने के लिए एक नई दिशा दी होगी। इस सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।